सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन सिंगल एंड मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम। यानी सिंगल और मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो डिप्लोमा 4 से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा हुआ है, टॉम के थ्योरी ऑफ मशीन के सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हमने क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन अ प्लेट क्लच एक्सियल फोर्स ऑफ 5 किलोवाट। यानी एक प्लेट क्लच है। अब इसमें ये नहीं बताया कि सिंगल प्लेट है या मल्टी प्लेट है। The inside radius of contact surface is 60 mm and outside radius of is 90 mm. For uniform pressure, if coefficient of friction is 0.30, then calculate, पहला निकालना है मेन रेडियस और दूसरा निकालना है टॉर्क ट्रांसमिटेड। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले पता करना होगा किस टाइप का ये क्लच प्लेट है। तो देखिए टाइप कैसे पता करेंगे हम लोग, बोला है कि इन अ प्लेट, ए बोला है यहाँ पे, यानी एक प्लेट है और एक प्लेट किसमें होता है, सिंगल प्लेट क्लच। तो यानी कि टाइप ये कौन सा है, सिंगल प्लेट क्लच सिस्टम, सिंगल प्लेट क्लच है। ये कौन सा टाइप है, सिंगल प्लेट क्लच है। यानी कि ये कुछ ऐसा होगा, ये हमारा क्या है, सिंगल टाइप क्लच है। मान लेते हैं जो हमारा आउटर रेडियस है उसको आर मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं और जो हमारा इनर रेडियस होगा उसको हम R2 मान लेंगे। तो ये हमारा सिंगल टाइप क्लच है। अब इसमें हमको ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव सरफेस कितना होगा, क्योंकि जब आप क्लच प्लेट पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्लच ऐसे होते हैं जिसमें दोनों बोथ साइड इफेक्टिव होता है और कुछ ऐसे टर्म आते हैं जहाँ पे केवल एक साइड इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे बोला है इन अ क्लच प्लेट, इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव सरफेस की बात नहीं की है। तो एक क्लच सिस्टम में अगर सिंगल प्लेट क्लच है तो उसके दो साइड इफेक्टिव साइड होंगे, जैसे कि अगर हम एक ऐसे मान लेते हैं रोलर ले रहे हैं तो एक इधर से हमारा क्या होगा, इफेक्टिव होगा और एक अंदर से हमारा इफेक्टिव होगा। यानी दो तरह से इसका फ्रिक्शन सरफेस है। इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस जो होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, वो कितना होगा, इसमें 2 होगा। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे 2 होगा, क्योंकि हमारा सिंगल प्लेट क्लच है तो एक प्लेट है तो उसके दो सरफेस होंगे और दोनों तरफ से क्या हो रहा होगा, इंगेज और डिसंगेज हो रहा होगा, तो उसके दो फ्रिक्शन सरफेस होंगे। ये क्लियर हो गया। तो ये टाइप हमको पता चल गया कि सिंगल प्लेट है और टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस 2 है। अब दे रखा है क्लच एक्सियल फोर्स इज 5 किलोवाट। यानी एक्सियल फोर्स हमको दे रखा है, एक्सियल फोर्स। तो एक्सियल फोर्स को हम डिनोट करते हैं W से, वो कितना दे रखा है, 5 किलो वाट दे रखा है। तो ये हमारा क्या दे रखा है, एक्सियल फोर्स, यानी इसको W से डिनोट करते हैं 5 किलो वाट। इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 5000 वाट हो जाएगा हमारा क्या, ये W का वैल्यू हो जाएगा, इसको कैपिटल W लिखते हैं। ये हमारा कितना हो गया, 5000 वाट हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है, द इनसाइड रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस इज 60 mm। तो ये कितना है मेरा, 60 mm। यानी इनर रेडियस जो हमारा है वो 60 mm है। तो इनर रेडियस को हम क्या दिखाए हैं, ये अंदर वाला रेडियस को हम क्या दिखाए हैं, R2। तो R2 हमको दे रखा है कितना, 60 mm हमारा है R2। एंड आउटर रेडियस इज 90 mm। यानी आउटर रेडियस को हमने किससे दिखाया, R1 से। तो R1 हमको दे रखा है कितना, 90 mm। R1 कितना दे रखा है, 90 mm। फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर, अब देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक यूनिफॉर्म बेयर और दूसरा यूनिफॉर्म प्रेशर। यूनिफॉर्म प्रेशर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बताते हैं। यूनिफॉर्म प्रेशर का मतलब हो गया कि इसमें जो प्रेशर लगेगा वो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और दूसरा अगर यूनिफॉर्म वियर रहे, अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वियर,
तो यूनिफॉर्म वियर रहे तो हमारा P इंटू आर, P इंटू मीन रेडियस जो हमारा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे पी आर कांस्टेंट रहेगा। तो ये दो टर्म है। यूनिफॉर्म प्रेशर में P इक्वल टू सी होता है और यूनिफॉर्म वियर में पी आर इक्वल टू सी होता है। दोनों में आपका मीन रेडियस निकालने का फॉर्मूला अलग अलग है। तो इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा आपको कंडीशन दे रखा है, यूनिफॉर्म प्रेशर या यूनिफॉर्म वियर। अभी आप ये क्वेश्चन जब सॉल्व होगा तो आपको दिखेगा कि इसमें क्या क्या बारीकियां थी और कैसे इसको समझना है। उसके बाद है इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.30, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू कितना दे रखा है 0.30, देन कैलकुलेट मीन रेडियस, मीन रेडियस यानी कि आर एम कैलकुलेट करना है। और उसके बाद टॉर्क ट्रांसमिटेड यानी टॉर्क हमको टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो जो डाटा दे रखा है यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं। डब्ल्यू हमको दे रखा है 5000, डब्ल्यू हम कितना निकाले 5000 वाट, क्योंकि 5 किलो वाट था तो 5000 वाट हो गया। R1 मेरा कितना था 90 mm, R2 मेरा कितना था 60 mm, म्यू हमको कितना मिल गया 0.30, और क्या है हमारा n का वैल्यू 2, फ्रिक्शन सरफेस हमारा 2 है यानी n का वैल्यू मेरा 2 है। हमको निकालना क्या है आर एम यानी मेन रेडियस, और दूसरा क्या निकालना है टॉर्क ट्रांसमिटेड यानी टी निकालना है। तो अब देखिए कंडीशन क्या है मेरा यूनिफॉर्म प्रेशर का, यूनिफॉर्म प्रेशर का। तो यूनिफॉर्म प्रेशर में पी हमारा क्या होता है सी के इक्वल होता है यानी प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा मीन रेडियस होता है, यूनिफॉर्म प्रेशर के कंडीशन में जो हमारा मीन रेडियस होता है उसका फॉर्मूला होता है R2/3 ऑफ R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये हमारा होता है मीन रेडियस का फॉर्मूला। किस कंडीशन में, जब यूनिफॉर्म वियर बोला जाए तब। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब यूनिफॉर्म वियर बोला जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर यूनिफॉर्म प्रेशर बोलता है तो वहां पे मीन रेडियस R1 प्लस R2/2 हो जाता है। किस कंडीशन में, यूनिफॉर्म प्रेशर के, यूनिफॉर्म वियर के कंडीशन में। बट हमसे ये क्वेश्चन जो है यूनिफॉर्म प्रेशर के कंडीशन में पूछा है, तो इसका मीन रेडियस क्या होगा 2/3 ऑफ R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब बाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, मीन रेडियस निकालना है हमको, तो RM इक्वल टू 2/3 ऑफ R1 क्यूब, R1 मेरे पास कितना है 90, तो 90 का क्यूब माइनस R2 क्यूब, तो R2 मेरे पास कितना है 60, तो 60 का क्यूब अपॉन R1 स्क्वायर, तो R1 कितना है 90, तो 90 का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो R2 मेरे पास कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं इसको, देखते हैं कितना आता है 2/3 इंटू 90 का क्यूब माइनस 60 का क्यूब अपॉन 90 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, आर एम मेरा, आर एम आ रहा है 76 mm, यानी आर एम आपका कितना आ गया 76 mm आ गया। यानी ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। मीन रेडियस हमारा यहाँ से निकल गया। ये हमारा क्या है, मीन रेडियस, मीन रेडियस हमारा यहाँ पे निकल गया। अब दूसरा हमारा क्या पूछा था यहाँ पे, टॉर्क ट्रांसमिटेड। तो हमसे टॉर्क पूछा था, टॉर्क ट्रांसमिटेड हम टी से निकालते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर। अब आर एम ये होता है। अब ये टॉर्क का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो एन है ये हमारा क्या है, एन नंबर ऑफ फ्रिक्शन सर्फेसेस है, एन हमारा नंबर ऑफ फ्रिक्शन सर्फेसेस, म्यू हमारा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डब्ल्यू हमारा है एक्सियल फोर्स या एक्सियल थ्रस्ट जो लगा है, और आर एम मेरा क्या है मीन रेडियस। तो अब हम सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो टी इक्वल टू एन मेरा कितना था, एन मेरा यहाँ पे 2 है तो एन की जगह पे 2 इंटू म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है 0.30, तो 0.30 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू क्या रखेंगे हम 5000 इंटू आर एम मेरा कितना है, आर एम मेरा कितना है, यहाँ पे आर एम निकाला हमने 76। यहाँ पे आपको जो एक्सेल फोर्स था वो 5 किलो वाट दे रखा था हमने कि
किलो न्यूटन दे रखा था, हमने किलो वाट लिखा था, इसको किलो न्यूटन में लिखेंगे आप लोग। ये किलो न्यूटन है, एक इसमें आ जाएगा न्यूटन में। तो यहाँ पे ये किलो वाट नहीं न्यूटन में रहेगा, 5000 न्यूटन। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 0.30 इंटू 5000 इंटू 76, तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है ये 228000। अब ये हमारा न्यूटन है, 5000 मेरा न्यूटन में है और ये मीन रेडियस mm में है, तो इतना mm आ रहा है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 228008, और ये 000 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये mm है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये न्यूटन मीटर हो जाएगा। यानी इतना टॉर्क यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ, तो ये आपका टॉर्क हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इन अ प्लेट क्लच एक्सियल फोर्स इज 20 किलो न्यूटन। यानी एक प्लेट क्लच है, तो ये फिर वही कंडीशन है यहाँ पे कोई क्लच प्लेट के बारे में नहीं बोला है। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे ए लिखा हुआ है यानी एक है, तो यहाँ पे ये सिंगल टाइप क्लच है, सिंगल। उसके बाद क्लच एक्सियल फोर्स इज 20 किलो न्यूटन। एक्सियल फोर्स है यानी डब्ल्यू का वैल्यू दे रखा है कितना, 20 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 न्यूटन। अच्छा, उसके बाद हमको क्या देखा है, द इनसाइड रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस इज 70 mm। इनसाइड रेडियस यानी R1 R2 मेरा कितना दे रखा है, यहाँ पे हम क्लच प्लेट बना लेते हैं। ये मेरा क्लच प्लेट हो गया, ये आपका फ्रिक्शन सरफेस हो गया। देखिए एक प्लेट में दो फ्रिक्शन सरफेस होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एक टॉप में और एक बॉटम में हमारे दो सरफेस रहते हैं, फ्रिक्शन सरफेस। तो यहाँ पे इनका वैल्यू 2 हो जाएगा, आपको पता ही होगा। जब एक प्लेट है तो उसके दो फ्रिक्शन सरफेस होंगे, तो इनका वैल्यू यहाँ पे 2 लेना है। द इनसाइड रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस इज 70 mm। इनसाइड रेडियस यानी अंदर का रेडियस को हम दिखाते हैं R2 से, और बाहर के रेडियस को दिखाते हैं R1 से। तो इनसाइड रेडियस यानी R2 हमको दे रखा है कितना, 70 mm, और एंड द आउटसाइड रेडियस इज 100 mm। यानी R1 हमको कितना दे रखा है, R1 हमको 100 mm दे रखा है। अब बोला है फॉर यूनिफॉर्म वियर। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन आया है यूनिफॉर्म वियर, तो किस केस कौन सा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म वियर का, यूनिफॉर्म वियर का केस है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.30, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू का वैल्यू 0.30 है। देन कैलकुलेट पहला मीन रेडियस, दूसरा टॉर्क ट्रांसमिटेड और तीसरा पावर ट्रांसमिटेड। तो देखिए इसमें एक छोटा सा डाटा छूट गया, उसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे एक स्पीड दे रखा है, स्पीड भी आपको दे रखा है एट स्पीड ऑफ 240 RPM। तो मीन रेडियस निकालना है, टॉर्क ट्रांसमिटेड निकालना है, पावर ट्रांसमिटेड निकालना है एट स्पीड ऑफ 240 RPM। तो म्यू का वैल्यू हमको दे रखा है, और उसके बाद कैलकुलेट मीन रेडियस। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मीन रेडियस। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमको क्या निकालना है, मीन रेडियस। तो मीन रेडियस कैसे निकालेंगे, अब केस है यहाँ पे यूनिफॉर्म वियर का। तो यूनिफॉर्म वियर के केस में अगर आप मीन रेडियस निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 बाई 2, R1 प्लस R2 बाई 2। अगर आप यूनिफॉर्म वियर का केस ले रहे हैं तो वहां पे आपको R1 प्लस R2 बाई 2 का फॉर्मूला यूज करना है, किसके लिए, मीन रेडियस के लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 आपके पास कितना है 100, तो R1 की जगह पे 100 प्लस R2 आपके पास 70, तो 70 बाई में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 70 बाई 2, ये हमारा कितना आ रहा है 85 mm। 85 mm हमारा क्या आ गया, RM, यानी RM मेरा क्या है, मीन रेडियस। तो मीन रेडियस हमारा कितना आ गया 85 mm। इससे हमारा पहला जो आंसर है वो आ गया, पहला आंसर हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं दूसरे पे। तो दूसरा हमसे क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट इसका हमसे क्या पूछा है, सेकेंड जो है
टॉर्क ट्रांसमिटेड। तो टॉर्क ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टॉर्क का, एन इंटू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर एम, एन इंटू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर एम, यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। अब एन का वैल्यू हमको पता ही है, एन वैल्यू कितना बताया था हमने, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ये सरफेस से पता चल जाएगा, तो एन का वैल्यू 2। म्यू का वैल्यू कितना होगा, म्यू मेरा 0.30, तो 0.30 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू मेरे पास कितना है 20,000, तो 20,000 इंटू आर एम, आर एम मेरे पास कितना है 85। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 0.30 इंटू 20,000 इंटू 85, ये मेरा कितना आ रहा है 10 2 और यहाँ पे 4 टाइम्स 0 न्यूटन mm, न्यूटन mm। इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 2। अब 000 यहाँ से हटा देंगे कि ये जो mm है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो 1020 न्यूटन mm मेरा क्या आ गया, टॉर्क आ गया। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ये टॉर्क भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब टॉर्क निकल गया, तो तीसरा हमसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे पावर ट्रांसमिटेड, तो पावर ट्रांसमिटेड हमको निकालना है, यानी पी का वैल्यू निकालना है, पी। तीसरा हमसे पावर ट्रांसमिटेड पूछा है, तो पावर का फॉर्मूला आपको पता होगा 2 पाई NT/60 होता है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो 2 पाई, एन का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, देखिए स्पीड जो है ना वो 240 है, तो स्पीड की जगह पे क्या रख लेंगे 240, एन किसको दिखाता है स्पीड को, इंटू यहाँ पे टी है, तो टी हमारा टॉर्क है, तो टॉर्क हमारा कितना है 1020 न्यूटन मीटर, तो 1020 अपॉन यहाँ पे 60। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 2 पाई इंटू 240 इंटू 1020/60, तो इसको सॉल्व करने पे मेरा आ रहा है कितना 25,36,5.4 वाट के अप्रोक्स ये पावर आ रहा है। तो पावर इक्वल टू किलोवाट में चेंज करेंगे तो 25.6354 किलोवाट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से पावर हो जाएगा। तो इजिली हमने इस क्वेश्चन में मीन रेडियस, टॉर्क और पावर ट्रांसमिटेड कैलकुलेट किया। क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। अब इसमें दिक्कत क्या है ना कि ये केस जो होता है यूनिफॉर्म वियर और यूनिफॉर्म प्रेशर का, वहीं आपको ध्यान रखना है। अगर यूनिफॉर्म वियर रहे तो R1 + R2/2 आपका मेन रेडियस होगा, और यूनिफॉर्म प्रेशर रहे तो R1³ - R2³ R1² - R2² इंटू 2/3 आपका क्या होगा, मेन रेडियस होगा। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे जो थोड़ा सा इससे अलग है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए यहाँ पे एक 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, अ सिंगल प्लेट क्लच विथ बोथ साइड इफेक्टिव हैज आउटर एंड इनर डायमीटर इज 300 and 200 mm respectively. The maximum intensity of pressure at any point in contact surface is not to exceed 0.1 Newton per mm square. If coefficient of friction is 0.3, determine the power transmitted by the clutch at speed 2500 rpm assuming a uniform wear. तो अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको गिवन डाटा जो है वो लिखेंगे। तो गिवन डाटा मेरे पास क्या है, अ सिंगल प्लेट क्लच, यानी एक सिंगल प्लेट क्लच है। इसमें साफ साफ बोल दिया है कि ये कैसा है, एक सिंगल प्लेट क्लच है। ये हमारा क्या है, फ्रिक्शन सरफेस इसमें हम बना रहे हैं। बोथ साइड इफेक्टिव, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ ना कि बोथ साइड इफेक्टिव है, यानी दोनों साइड इसका फ्रिक्शन सरफेस है। तो 2 साइड फ्रिक्शन सरफेस है तो n का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। बोथ साइड मतलब दोनों साइड, तो n का वैल्यू 2। हैज आउटर एंड इनर डायामीटर ऑफ 300 mm एंड 200 mm। आउटर डायामीटर को हम d1 से दिखाते हैं जो 300 mm है, और इनर डायामीटर 200 mm है, एंड d2 को हम 200 mm दे रखा है। तो हम यहाँ से R1 R2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो R1 क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा, तो 300 का आधा कितना हो जाएगा 150 mm आपका R1, और D2 यानी R2 यहाँ से निकालेंगे तो D2 का आधा कितना हो जाएगा 100 mm आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे
R2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे R1 और R2 कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा R1 हो गया और ये हमारा R2 हो गया। नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस भी 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन कॉन्टेक्ट सरफेस इज नॉट टू एक्सिस्ट 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर हमको दे रखा है, प्रेशर का वैल्यू, प्रेशर हम यहाँ पे स्मॉल पी से दिखा देते हैं, वो कितना दे रखा है 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका प्रेशर है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3, यानी म्यू का वैल्यू आपको 0.3 दे रखा है। डिटरमाइन द पावर ट्रांसमिटेड बाय द क्लच, यानी कैपिटल पी निकालना है पावर। देखिए यहाँ पे इसलिए हमने स्मॉल पी लिखा, वो प्रेशर हो गया। एट स्पीड टू 2500 आरपीएम, 2500 आरपीएम यानी स्पीड कितना है 2500 आरपीएम। अब देखिए उसके बाद लिखा है अज्यूमिंग यूनिफॉर्म वियर। तो यूनिफॉर्म केस कौन सा है, ये यूनिफॉर्म वियर का, यूनिफॉर्म वियर का। तो यूनिफॉर्म वियर का यहाँ पे ये केस है। तो यूनिफॉर्म वियर में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन रेडियस निकालेंगे। और यहाँ पे मीन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिफॉर्म वियर के केस में मीन रेडियस जो हमारा होता है वो क्या होता है आर एम इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई 2। ये कौन सा केस है, यूनिफॉर्म वियर का। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, R1 मेरा कितना हो जाएगा दे रखा है 150 प्लस R2 मेरा 100 बाई यहाँ पे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 150 प्लस 100 बाई 2। ये मेरा आ रहा है 125 mm मेरा RM आ रहा है, यानी मीन रेडियस हमारा कितना आ रहा है 125 mm। अब देखिए पावर कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए, पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई NT बाई 60, यानी N और T का वैल्यू हमको चाहिए पावर के लिए। तो देखिए N का वैल्यू तो यहाँ पे दे रखा है, लेकिन हमको टॉर्क T निकालना है। तो टॉर्क T हम कैसे निकालते हैं, N इंटू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर, तो RN। तो RN तो है मेरे पास, W नहीं है, म्यू भी है और N भी है, यानी W पहले निकालना पड़ेगा तब जाके हमारा टॉर्क निकलेगा। तो अभी हम सबसे पहले फोकस करेंगे W निकालने पे। तो अब उसको कैसे निकालना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक हमने RM कैलकुलेट कर लिया, इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे कंडीशन होता है W के लिए, वो क्या कंडीशन, तो यहाँ से हमने क्या किया मेन रेडियस कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे ये मेन रेडियस आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दे रखा है, ये जो है द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर मैक्सिमम है 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। हमको दे रखा है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो है वो P इक्वल टू दे रखा है हमको 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमको दे रखा है। तो केस कंडीशन कौन सा है, वो कंडीशन पहले हम लोग चेक करते हैं। तो कंडीशन इसमें कौन सा है, यूनिफॉर्म वियर का। यूनिफॉर्म वियर में P इंटू आर कॉन्स्टेंट होता है, P इंटू प्रेशर इंटू आर हमारा क्या रहता है, प्रेशर इंटू रेडियस हमारा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। अब बात आती है यहाँ पे कि R1 ले या R2 ले, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कहाँ पे होगा, R1 पे या R2 पे। तो ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं मेरे पास क्या है दो सरफेसेज, एक का एरिया मेरे पास कम है, एक का एरिया कम है और दूसरे का एरिया मान लेते हैं ज़्यादा है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि अगर हम एरिया घटा दें तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और एरिया अगर बढ़ा दें तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो कम एरिया पे, तो कम एरिया कैसे मिलेगा, जब रेडियस कम हो। तो रेडियस कम रहेगा तो वहाँ पे हमारा क्या होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो रहेगा वो R1 पे होगा या R2 पे, ये अब आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। तो इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो ये अंदर वाला पार्ट का रेडियस हम R1 मानते हैं और बाहर वाले पार्ट का रेडियस R2 मानते हैं। अंदर वाले पार्ट का R2 मानते हैं और बाहर वाले पार्ट का रेडियस R1 मानते हैं। तो यहाँ पे R2 और R1 दोनों चीज़ें हैं। तो अब हमको बताना है, इसमें ये देखना है कि R2 को लेंगे या R1 को लेंगे, कहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो प्रेशर मैक्सिमम हमारा R2 पे होगा क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है। तो जहाँ पे एरिया कम होता है वहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम होता है।
यानी P इंटू यहाँ पे लेंगे R2। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब P का वैल्यू हमारे पास 0.1 है इंटू R2 मेरे पास कितना है 100 है, तो R2 की जगह पे 100 इक्वल टू C, तो C इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10 न्यूटन पर mm। हमारा C का वैल्यू यहाँ से आ गया। C का वैल्यू आ जाने के बाद अब हमारा क्या निकालना है यहाँ पे, डिटरमाइन पावर ट्रांसमिटेड। तो पावर ट्रांसमिट अगर निकालना है तो पावर के लिए 2πnt चाहिए, मतलब t का वैल्यू चाहिए, क्योंकि स्पीड तो हमको दे रखा है ना, तो t हमको चाहिए। तो t कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो t के लिए हमको सबसे पहले w निकालना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे c निकाला है। तो w इक्वल टू होता है 2πc इंटू R1 माइनस R2। ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर यूनिफॉर्म वियर कंडीशन W का जो फॉर्मूला होता है 2πc इंटू R1 माइनस R2। बहुत सारे केस में आपको डायरेक्ट W का वैल्यू दे रखा होगा, बट नहीं दिया तो C का वैल्यू आपको सबसे पहले निकालना होगा, फिर इस फॉर्मूले से आपको W निकालना होगा। तो 2π इंटू C मेरा कितना है 10 इंटू R1 माइनस R2। R1 मेरे पास कितना है 150 और R2 मेरा 100, 150 माइनस 100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 150 माइनस 150 कितना आ रहा है मेरा, ये W आ रहा है 3141.59 न्यूटन मेरा W का वैल्यू आ रहा है। यहाँ से हमने W निकाल लिया, तो अब W निकल गया तो आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, W के हेल्प से हम आसानी से टॉर्क निकाल सकते हैं। तो अब हमारा जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, N इंटू म्यू इंटू W इंटू RM। N मेरा कितना है, नंबर ऑफ इफेक्टिव सरफेस मेरे पास 2 है, तो N की जगह पर रखेंगे 2 इंटू म्यू मेरा कितना हो जाएगा, म्यू हमको दे रखा है कितना 0.3, तो 0.3 इंटू W का वैल्यू कितना रखेंगे 3141.59 इंटू RM मेरे पास कितना होगा, RM मेरा कितना हो जाएगा 125 mm, तो 125 यहाँ पे रख लेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना है 2 इंटू 0.3 इंटू 3141.59 इंटू 125। इसको सॉल्व करने पे टॉर्क जो मेरा आ रहा है 325619.25 मेरा न्यूटन mm में टॉर्क आ रहा है। इसको mm में मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 235.61925 न्यूटन मीटर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे टॉर्क भी निकाल लिया। अब हमको पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला इजीली यूज करके और हम यहाँ पे पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला मेरा क्या होता है 2πnt/60। तो पावर का फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, पावर इक्वल टू 2πnt/60। अब देखिए 2π n का वैल्यू मेरे पास दे रखा है, n हमारा कितना था यहाँ पे 2500, तो यहाँ पे 2500 इंटू यहाँ पे t कितना है 235.61925 अपॉन 60। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। तो 2 इंटू पाई इंटू 2500 इंटू 235.61925 अपॉन 60। तो इसको सॉल्व करने पे मेरा पावर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 61684.97। ये वाट में आ रहा है, किलो वाट में निकालेंगे अगर तो पावर मेरा हो जाएगा 61.684 किलो वाट। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में पावर आसानी से कैलकुलेट कर लिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। इसमें 2 टर्म था कि W नहीं दे रखा था, तो W के लिए सबसे पहले आपको C पता होना चाहिए, फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करके आप W निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो मल्टी डिस्क से है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, अ मल्टी डिस्क क्लच हैज़ 3 डिस्क ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट एंड 2 डिस्क ऑन द ड्रिवन शाफ्ट। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। N1 का वैल्यू, डिस्क ऑन ड्राइविंग शाफ्ट कितना है, तो ड्राइविंग शाफ्ट पे 3 डिस्क है, उसको N1 से दिखाते हैं तो 3। N2 मेरा क्या है, नंबर ऑफ डिस्क ऑन ड्रिवन शाफ्ट, तो N2 कितना हो जाएगा 2। इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर 120 एंड 200 mm,
202 mm, यानी D1 मेरा 202 है और D2 मेरा 120 mm है। हमेशा हम बड़ा वाला जो डायमीटर है उसको हम D1 से डिनोट कर रहे हैं और छोटा वाले डायमीटर को D2 से। एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम प्रेशर बिटवीन सरफेस लिमिटेड टू 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी P मैक्स हमको दे रखा है कितना, 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब बोला है अज्यूम यूनिफॉर्म वियर, यूनिफॉर्म वियर अज्यूम करना है। तो केस कौन सा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म वियर का, यूनिफॉर्म वियर का केस है। कैलकुलेट मीन रेडियस, टॉर्क ट्रांसमिटेड एंड पावर एट 1575 आरपीएम। तो सबसे पहले हम लोग मीन रेडियस निकालेंगे, उससे पहले हम R1 R2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो R1 मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, D1 का आधा, तो D1 202 है तो इसका आधा 101 मेरा डायमीटर हो जाएगा R1, और R2 मेरा कितना हो जाएगा, D2 है 120 तो R2 मेरा कितना हो जाएगा 60 mm, उसका आधा। तो मीन रेडियस अगर निकालें RM मेरा मीन रेडियस क्या होता है, R1 प्लस R2/2, किस केस में, यूनिफॉर्म वियर के केस में। तो R1 मेरा कितना हो जाएगा 101 प्लस R2 60/2, तो ये मेरा हो जाएगा 101 प्लस 60/2 80.5 mm मेरा क्या आ गया, RM आ गया। अब फिर सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नंबर n का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। N1 और N2 दे रखा है, n हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ फ्रिक्शन सर्फेसेस। तो मल्टी डिस्क प्लस के लिए n का जो वैल्यू होता है वो N1 प्लस N2 माइनस 1 होता है। तो N1 का वैल्यू मेरे पास कितना है 3 प्लस N2 का वैल्यू 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4। n का वैल्यू यहाँ पे 4, ये क्या है, नंबर ऑफ फ्रिक्शन सर्फेसेस। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, n का वैल्यू भी निकाल लिया। अब हमको टॉर्क निकालना है। टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले W कैलकुलेट करना होगा। W के लिए C हमको चाहिए, तो फिर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। यूनिफॉर्म वियर के केस में हमने क्या बताया, P इंटू R मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम है। तो प्रेशर मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ पे रेडियस छोटा हो जाए, यानी एरिया छोटा हो जाए। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो P इंटू R2 यहाँ पे लेंगे। P मैक्स मेरा कितना दे रखा है, P मैक्स मेरा 0.1 ही है, तो यहाँ पे 0.1। R2 मेरा कितना है, तो R2 देख लेते हैं। R2 मेरे पास 60 है, तो R2 की जगह पर रखेंगे 60 इक्वल टू C। तो C इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 6 न्यूटन पर mm। मेरा ये क्या आ गया, C का वैल्यू आ गया। अब C का वैल्यू आ जाने के बाद हमको क्या करना है, W कैलकुलेट करना है। तो W का फॉर्मूला 2πC इंटू R1 माइनस R2, तो 2πC का वैल्यू 6, R1 मेरा कितना है 101 माइनस R2 60। कैलकुलेट करते हैं, तो 2 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 101 माइनस 60, ये कितना आ रहा है, W मेरा 1922.65 न्यूटन। W हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम आसानी से टॉर्क निकाल सकते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू म्यू इंटू W इंटू RM। तो N मेरा कितना आया था, N अभी हमने कैलकुलेट किया था 4 आया था। यही आपको ध्यान रखना है, मल्टी डिस्क क्लास में बस N का वैल्यू चेंज होता है, बाकी सारी चीज़ सेम रहती है। तो N का वैल्यू 4, तो इसको रखेंगे हम 4 यहाँ पे। म्यू का वैल्यू 0.3, W मेरा कितना है 1922.65 इंटू RM मेरा कितना है यहाँ पे 80.5, तो यहाँ पे 80.5। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.3 इंटू 1922.65 गुणे 80.5। इसको सॉल्व करने पे मेरा जो टॉर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है 727 या 728 के अप्रोक्स आ रहा है न्यूटन पर mm। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 18
5.728 न्यूटन मीटर। ये हमारा क्या आ गया, टॉर्क आ गया। अब ये टॉर्क जब आ गया आपका, तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ से यहाँ से इजीली हम क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। तो पावर हम क्या हो जाएगा 2π/NT/60। तो 2π n का वैल्यू कितना दे रखा है, n का वैल्यू इसमें दे रखा है पावर एट 1575 RPM। तो n का वैल्यू 1575 इंटू टी, टॉर्क हमने अभी निकाला है 185.728/60। इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू पाई इंटू 1575 इंटू 185.728/60। तो मेरा पावर यहाँ पे कितना आ जा रहा है, पावर आ रहा है 30632.79 वाट। तो पावर इक्वल टू 30.632 किलो वाट के अप्रोक्स आपका ये पावर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पावर कैलकुलेट किया, साथ ही साथ हमने टॉर्क भी कैलकुलेट किया। तो आपको सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट क्लच से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है आपको यूनिफॉर्म वियर दे रखा हो, या हो सकता है आपको यूनिफॉर्म प्रेशर दे रखा हो। यूनिफॉर्म प्रेशर अगर रहेगा तो वहाँ पे आपका मीन रेडियस क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ R1³ माइनस R2³ बाई R1² माइनस R2²। या अगर मान लेते हैं यूनिफॉर्म वियर रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, मेरा RM जो होगा वो R1 + R2/2 हो जाएगा। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो इस तरह से आपका ये मल्टी डिस्क प्लेट क्लच प्लेट टाइप्स के जो भी क्वेश्चन थे, जो SPT डिप्लोमा 4th सेमेस्टर में पूछ सकता है, उस टाइप के हमने सारे क्वेश्चन रिलेट कर दिए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।